हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, यूपी के संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि अगर आप यूपी सरकार के सरकारी विभागों में संविदा के आधार पर, दैनिक वेतन भोगियों के आधार पर, आउटसोर्स के आधार पर, व अवर्गीकृत के आधार पर अगर आप काम कर रहे हैं, ऐसे में तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव की जो कमेटी थी वो 15 सितंबर यानी कि कह सकते हैं कि इसी माह के 15 सितंबर तक सीएम को रिपोर्ट सौंप देगी और वहां से कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों यानी कि संविदा कर्मियों की नौकरी जो है 60 साल तक पक्की होगी। वेतन और सुविधाएं भी आप लोगों को मिलेगी। इसको लेकर के सरकार ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दे दिया है। बताते चले कि सरकार ने कुछ लीगल यहाँ पे कंडीशंस भी रखे हैं। उसके बारे में मैं भी आज की इस खबर में आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बताएंगे ताकि आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो सके। क्या कुछ आप लोगों को सुविधाएं सरकार देगी इसके अंतर्गत, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही छुट्टी और अवकाश के बारे में भी आप लोगों को जानकारी देंगे। साथ ही छुट्टी और अवकाश के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे जो कि सरकार आप लोगों को देने वाली है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक चीज यहाँ पे क्लियर करना होगा कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं लगातार अपने अरसों से काम कर रहे हैं, उनको लेकर के कमेटी ने सरकार को सिफारिश कर दिया है कि तय तिथि में जो संविदा कर्मचारियों को सरकार दे रही है, चाहे नई वेतनमान हो, एनपीएस हो, मेडिक्लेम पॉलिसी हो, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, सप्ताह में छुट्टी हो, राष्ट्रीय छुट्टी हो, ईपीएफओ हो, ईएसआई हो, अनुकंपा हो, ग्रेचुएटी हो, रिटायरमेंट हो, सहित तमाम तरह की सुविधाएं जो अभी सरकार आप लोगों को दे रही है वो पर्याप्त नहीं है। बताते चले कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें ईपीएफओ, ईएसआई मिलता भी नहीं है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार के जो ईपीएफओ के सचिव हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी राज्यों को इसको लेकर के नोटिस जारी कर दिए हैं। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग में अभी भी प्रोविडेंट फंड नहीं मिलते हैं और एक संविदा कर्मचारियों का वही गुजर बसेरा का अंतिम स्रोत है। लास्ट में जब वो रिटायर कर जाएंगे तो उन्हीं से जो पेंशन आएगा तो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे से चल सकेगी। तो सरकार इसको लेकर के व्यवस्था करने भी जा रही है और यह सबका अधिकार है। इसीलिए आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि सरकार वह गलती नहीं दोहराना चाहती है जो लोकसभा चुनाव के समय में गलती दोहराया गया, जिसको लेकर के यूपी में सरकार को कितना बड़ा मात खाने को मिला, ये बात आप लोग भी जानते हैं। जिसको लेकर के यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है कि सरकार वो गलती ना करके संविदा कर्मचारियों के हितों में बहुत ज़्यादा हद तक सोच रही है। आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं, यहाँ तक कि आप लोगों को लोअर डिविजनल क्लर्क के समान आप लोगों को वेतनमान दिए जाएंगे। सरकारी विभाग में आपके पद के अनुसार यानी कि एक समानांतर 4th ग्रेड कर्मचारियों के समानांतर आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं धरातल स्तर पर देने को लेकर के हर जिले के संविदा कर्मचारियों को देने को लेकर के यहाँ पे बात बताई गई है। साथ ही अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को तमाम तरह की जो सुविधाएं मिलेगी उसमें निम्नलिखित रूप से क्या क्या है। साथ ही आपको बता दे कि अगर जो कार्य अच्छे से नहीं करेंगे तो उसके लिए भी सरकार लीगल एक रेमेडीज बनाई है, जिसके साथ आप लोगों को बता दें कि हटाने की प्रक्रिया भी जो है वो सरकारी कर्मचारियों की जैसे ही होने वाली है। बता दें, यूपी के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आप लोगों को नियमित किया जाता है। उसके बाद अगर आप लोग किसी भी प्रकार के कार्य बहिष्कार या फिर किसी भी प्रकार के आप लोग गलती करते हैं कार्य के पीरियड में और जिसमें कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के किसी को आक्षेप हुआ तो आपको वहां से अगर बर्खास्त किया जाएगा तो उसके लिए भी प्रोसीजर जो है वो सरकारी कर्मचारियों के भांति ही होगी। ऐसा नहीं है कि विभाग सीधे आप लोगों को बर्खास्त कर देगी, आप लोगों को क्लेम करने का समय भी दिया जाएगा और सरकार एक जांच कमेटी बना करके आपकी जांच होगी। उसके बाद अगर आप गलती पाए जाते हैं तो आपको वहां से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह भी एक प्रोसेस जो है बहुत अच्छा, पहले ऐसा नहीं था। पहले तो सीधे संविदा कर्मचारियों को अगर बर्खास्त कर दिया जाता था तो एक नोटिस पीरियड में बर्खास्त किया जाता था, उनको किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत पहले नहीं मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको बता दें कि सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कह दिया है कि 60 साल की उम्र तक नौकरी पक्की होगी, कॉन्ट्रैक्ट को हर साल रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा और बेसिक सैलरी के हिसाब से आप लोगों को महंगाई भत्ता भी सरकार देने को लेकर के काम करेगी। बता दें, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, साथ ही कह दिया गया है कि मेडिकल की सुविधा भी आप लोगों को दी जाएगी और मेडिकल की सुविधा के बाद यात्रा और घर का भत्ता भी आप लोगों को दिया जाएगा। और आपको बताते चले कि सरकार ने यहाँ पे ये भी बात कही है म्यूचुअल ट्रांसफरिंग की, यानी कि अगर आपको किसी और जिला में नौकरी मिला है, आप किसी और जिला में नौकरी कर रहे हैं, आपको अपना डोमेस्टिक जिला नहीं मिला है तो आप म्यूचुअल ट्रांसफरिंग की व्यवस्था भी सरकार लेकर के आई है, जिसके माध्यम से आप अपने जिला में स्थानांतरित
स्थानांतरित हो सकते हैं। लेकिन बताते चले कि इसके लिए भी एक लीगल प्रोसीजर होगा जिसको आप लोगों को पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को अपनी होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगी। आपको बताते चले कि सरकार इसके लिए एक और विकल्प रखी है। अगर आपको अपने जिला यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं मिल पाती है तो आपको सरकार जिस जिला में आप लोग रह रहे हैं उस जिला का भत्ता यानी कि आप लोगों को आवास भत्ता, आने जाने की भत्ता, मतलब तमाम तरह की सुविधाएं सरकार आप लोगों को देने को लेकर के यहाँ पे काम करेगी। साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों को ईपीएफओ खाते में पैसे भी जमा किए जाएंगे। बहुत सारे विभागों में मिलता है लेकिन बहुत सारे विभागों में ईपीएफओ नहीं मिलता है। जिन विभागों में मिलता है उन विभागों में तो ठीक है, जिनमें नहीं मिलता है उनको लेकर के सचिव जो हैं मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव को पत्र जारी कर दिए हैं और उसके बाद जो भी विभाग में नहीं मिलता है उसको ब्यौरा जो है सरकार को भेजी जाएगी, जो कि कह सकते हैं ईपीएफओ सचिव उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद वहां से एक लीगल जो प्रपत्र जारी होकर के फिर राज्य को भेजी जाएगी। उसके बाद आप लोगों के जिन जिन विभागों में ईपीएफओ की व्यवस्था नहीं है उनमें भी ईपीएफओ की व्यवस्था की जाएगी। आप लोगों को बता दें कि आज के इस खबर में आप लोगों के विभागों के बारे में भी बताएंगे कि किन किन विभागों को इसका तोहफा मिल सकता है। आगे कहा गया है कि प्रशिक्षण में भेजे जाने पर आपको विशेष प्रकार से जो है आवागमन का खर्च भी सरकार ही उठाएगी और छुट्टियों को लेकर के भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अस्थायी कर्मचारियों के कर्मियों की तरह जो है इन्हें भी छुट्टी में अवकाश मिलेगा। साथ ही इसके बाद आप लोगों को कैजुअल लीव मिलेगी, अर्न लीव मिलेगी। साथ ही महिलाओं को प्रेगनेंसी के लिए 5 महीने की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। साथ ही पुरुषों को भी प्रतिदिन अवकाश मिलेगा। संविदा कर्मचारियों के वेतनमान को फिक्स के दायरे में ला करके उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। उसमें डीए का लाभ जोड़ दिया जाएगा जिससे हर साल आप लोगों को अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरने की आवश्यकताएं नहीं होगी। यहाँ पे कहा गया है कि किनको मिल सकता है फायदा, या सूत्रों के हवाले से विभागों की जानकारी है। इन विभागों को यह फायदा मिल सकता है जो कि पहले लिस्ट के कैडर की जो है बात कह दी गई है। यहाँ पे पहला कैडर यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कहा गया है IT बॉयज, IT ऑपरेटर, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चालक हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, व्यवसाय अनुदेशक, IT मैनेजर, ग्राम कचहरी सचिव, पंचायत तकनीकी सहायक, आशुलिपिक, अमीन, आयुष चिकित्सक, सहायक इंजीनियर, सांख्यिकी अन्वेषक, गार्डन सुपरवाइजर और सामुदायिक कार्यकर्ता, लेखापाल सहायक, प्रोग्रामर, IT बॉयज, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, मेहररी, पंचायत रोजगार सेवक, प्रयोगशाला सहायक। बता दें इसमें अभी और विभागों का नाम जोड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही विभाग को जोड़ा गया है। यह विभाग का जो जानकारी है यह सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है, तो इसको लेकर के हम दावा नहीं कर सकते हैं कि इन्हीं विभागों का जो है अभी फायदा मिलेगा। एक मुख्य रूप से आपको बता दिए हैं क्योंकि यह स्पष्टीकरण में दिया गया है। बता दें यूपी सरकार संविदा कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के प्राधिकरण में ला करके तमाम तरह की सुविधा देने की बात कह रही है, क्योंकि मीडिया ब्रीफिंग में हमारे संवाददाता वहां पे गए हुए थे तो उनको जो जानकारी मिले उसकी जानकारी के हिसाब से हमने आपको तमाम जानकारी देने का काम किया। तो ऐसे ही खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए।